हेलो चैंपियंस। तो कैसी चल रही है आप सभी की स्टडी और कैसे हो आप सभी। तो मेरा नाम है निकिता भाटी और मैं आपको पढ़ाती हूँ इधर जनरल साइंस का पूरा पोर्शन, सैनिक के लिए भी और जेएनवी के लिए। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि कितना हमारा जेएनवी का सिलेबस है जनरल साइंस के लिए और कितना ही हमारा सैनिक का, और कैसे अभी से आप उसकी प्रिपरेशंस यानी कि क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की रहनी चाहिए जो भी आपका एग्जाम आने वाला है जेएनवी का और सैनिक का। तो उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताने वाली हूँ जिससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो आज का हमारा थंबनेल भी आप सभी ने देखा है कि कैसे करें जनरल साइंस की तैयारी। क्लास 9th के लिए होगा बेसिकली ये 2026 और 2027 के सेशन के लिए। तो शुरू करते हैं, हम सबसे पहले अपना सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो जेएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 का जो आपका एग्जाम होगा उसमें कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, यानी कि ये है तो आपका 2026 का सिलेबस, लेकिन इसी के बेस पे मैं अभी आपको बता देती हूँ क्योंकि अभी से आपको प्रिपरेशंस अपनी शुरू करनी है। जो भी बच्चा इस टाइम 8th क्लास में है, जिसे नेक्स्ट ईयर 9th यानी कि जेएनवी में चाहता है, वो स्कूल की जितनी भी आपको अपनी स्कूलिंग करनी है तो आप वो चाहते हो कि हमें जेएनवी से करनी, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशंस आपको कैसे करनी है। सबसे पहला पॉइंट आज मैं आपको बताती हूँ, 8th क्लास में जो भी आपकी बुक है साइंस की उसका एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, अपने बेसिक क्लियर कीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि 8th क्लास की बुक आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो भी आपके एनसीईआरटी बुक इस टाइम स्कूल में है। उसके बाद आपको हमारा सिलेबस देखना है जो 9th के एंट्रेंस के लिए। बट आता क्या है, कुछ अलग नहीं आता है। आपके 8th और 7th की जो जनरल साइंस होते हैं ना, वही बेटा आपके 9th के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये कुछ चैप्टर्स है हमारे जो अभी 2026 में आए थे, तो यही कुछ ना कुछ चैप्टर होने वाले हैं, कुछ ही इसमें बदलाव आपको दिखेगा। चैप्टर कौन से थे हमारे? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट था, ठीक है जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फॉय, ये वाला चैप्टर था। थर्ड हमारे पास कोल एंड पेट्रोलियम जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। देन हमारे पास कंबशन एंड फ्लेम भी हमारा केमिस्ट्री का हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमारा किसका चैप्टर है बताइए जरा? बायोलॉजी। देखिए जनरल साइंस में आपकी तीनों आने वाली है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो मिक्स इधर आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं। बेटा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स का पूरा रिप्रोडक्शन आप सभी को पढ़ना है बहुत अच्छे से। तो ये आपके 8th का ही सिलेबस है जिसको आपको बहुत अच्छे से बार बार उसे अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, ठीक है जी। ये इधर कुछ चैप्टर दिए हुए हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडल्ट। देन हमारा फोर्स और प्रेशर आपका फिजिक्स का चैप्टर है। फ्रिक्शन भी आपका फिजिक्स का चैप्टर है। साउंड भी बच्चों आपका फिजिक्स का ही चैप्टर है, ध्वनि जो होता है, ठीक है। देन हमारे पास केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कुछ नेचुरल फिनोमिना, एंड लास्ट इज लाइट जो भी हमारा फिजिक्स का चैप्टर है। तो ये सारे हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे आपको 2027 में जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसी में यहाँ से दिखेगा आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सैनिक के जो सिलेबस है हमारा उसका डिस्कशन। देन हम एक स्ट्रेटेजी के साथ कुछ इस तरीके से इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से बेटा आपको वो सब करना चाहिए। तो हमारे जेएनवी क्लास 9th के लिए जो चैप्टर्स है कॉमन होते हैं, बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैम जेएनवी और हमारे सैनिक में क्या बिल्कुल कॉमन चैप्टर्स होते हैं, यानी कि सेम सेम होते कॉमन है, बट कुछ चैप्टर्स हमारे अलग अलग होते हैं जेएनवी में भी और सैनिक में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, अगर बच्चों आप 8th क्लास में हो, जो भी बच्चा इस वीडियो को इस टाइम देख रहा होगा, तो मेरा कहना यह है आप 8th में हो 7th में हो, आपको करना है जेएनवी या सैनिक स्कूल, किसी में भी किसी की प्रिपरेशंस करनी है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो अपना बेस क्लियर अभी से करो। जनरल साइंस का स्पेशली वेटेज सबसे अच्छा हमारे साइंस का होता है। तो सैनिक के कुछ चैप्टर से सिर्फ कुछ ही डिफरेंट होंगे। देखिए फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम हमारे केमिस्ट्री का, कंबशन भी केमिस्ट्री का होता है, एंड फ्लेम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये हमारे किसका चैप्टर है? बायोलॉजी का। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल देखिए कॉमन आ चुका है हमारा। फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, ठीक है बेटा, ये हमारा किस चीज़ का? फिजिक्स का। साउंड एंड इट्स बेसिक अभी हमारा जेएनवी में भी था ये चैप्टर, तो कुछ तो आपको कॉमन दिखेगा इधर, ठीक है जी। मैटर्स नॉन मैटर्स किसका? मैम हमारे सैनिक का होता है। फिर बेटा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, ये भी हमारा किसका चैप्टर है? देखिए ये चैप्टर्स कुछ मैंने ऐसे रखे हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम भी आपका सोशल साइंस का पोर्शन कुछ हमारा जनरल साइंस में इंक्लूड कर दिया जाता है। देन हमारे पास पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, फिर हमारे पास लास्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो ये चैप्टर्स आपके किसके लिए हैं? मैम सैनिक का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 9th का। अब कुछ बचे हुए चैप्टर्स ये भी उसी के ही हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम नेचुरल फिनोमिना, हाउ टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू, ये एक टॉपिक है जहाँ पे आपको कैलोरी मान बेटा फाइंड करना है, ये आता है।
देन रिलेशन बिटवीन द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो भी होते हैं, ये टॉपिक है एक तरीके से, उसका रिलेशन बताना। ठीक है, क्रॉपिंग सीजन के बारे में, खरीफ वगैरह जितने भी आपने पढ़े हैं ये सारे आपको बताने हैं। एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस, कैसे एग्रीकल्चर को बेटा किस तरीके से उसे मैम बोया जाता है, देन उसकी हार्वेस्टिंग, कटिंग, सब। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये तो हमारा जेएनवी में भी था, तो कॉमन चैप्टर्स हैं कुछ। बायोस्फीयर रिजर्व्स, आपको नेशनल पार्क, सेंचुरीज के बारे में पता होना चाहिए। रीचिंग द एज ऑफ एडल्ट, ये अगेन हमारा इसमें भी सेम होता है, जेएनवी में और सैनिक में दोनों में कुछ चैप्टर्स कॉमन दिखेंगे। चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जैसे जैसे किशोर अवस्था में, यानी किशोर अवस्था में बेटा एंटर करते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं गर्ल्स के अंदर, बॉयज़ के अंदर, वो हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ठीक है बेटा जी, जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स, और आपकी बॉडी में वो किस तरीके के, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, जैसे कि पीयूष ग्रंथि हमारा, पिट्यूटरी था, एडेनल था, ये सारे हार्मोन थे। पैनक्रियाज भी मैम इंसुलिन रिलीज करता है। ओवरऑल ये सभी आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो हमारा सिलेबस का डिस्कशन हो चुका है भाई। किसका? जवाहर नवोदय विद्यालय जो आपका 2027 में होगा। अभी बहुत टाइम है, तैयारी शुरू कर दो, अपने बेस जो भी है टॉपिक आपका वो क्लियर करो, उसके बाद आप इस सिलेबस को कीजिए। देन हाँ, दोनों का डिस्कशन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम पैटर्न है वो क्या होता है। फिर हम देखते हैं हमारे सैनिक का एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर की आपकी जनरल साइंस आती है और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन सा कितने मार्क्स का आता है। तो देखिए ज़रा, हमारे पास जो जवाहर नवोदय विद्यालय बेटा क्लास 9th का एग्जाम होता है, उसका पैटर्न क्या, आपको इंग्लिश तो मिलती है 15 मार्क्स की वहाँ देखने के लिए। ओवरऑल सबसे पहले तो 100 नंबर का आपका होता है पेपर, जिसमें से 15 नंबर की इंग्लिश होती है, 15 नंबर की आपकी होती है हिंदी, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है भाई इसमें। लेकिन हमारी जो मैथ होती है वो होती है 35 नंबर की, और 35 यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा आपका 1 ही नंबर का होगा। फिर बात आती है हमारे किसकी, जनरल साइंस की। हाँ जी, जीएस हमारी कितने मार्क्स की होती है, 35 नंबर की आपकी जीएस आती है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। 15 की तो आपकी इंग्लिश दिखेगी और 15 की आपको दिखेगी इसमें हिंदी। अब बचे हुए जो मैथ और जनरल साइंस का सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है इसमें, यानी 35 नंबर की। तो सोचिए आपको कितने अच्छे से अभी से अपने बेस क्लियर कीजिए, इसलिए मैं कह रही हूँ। ओवरऑल 100 नंबर का हमारा पेपर होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप गलत भी कोई क्वेश्चन करके आते हो, बट कहना तो मेरा ये छोड़ना नहीं है, करके आओ हर क्वेश्चन को, अगर नहीं भी आता इसमें कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर गलत भी आपने बेटा इसमें किया। अब बात आती है कि इन दोनों के मिला के ही मैम 70 हो गए। हाँ जी, इसमें बेटा एक चीज़ और आती है, जो हाई वेटेज होते हैं ना हमारे, जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे इंग्लिश और हिंदी, वो इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब इसका टाइम क्या होता है, 150 मिनट्स का आपकी ड्यूरेशन होती है, 150 मिनट तक आप इस पेपर को करते हो। ठीक है, डन, हमारा इतना हो चुका है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा जो सैनिक का एग्जाम होता है क्लास 9th का, उसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है मैम। तो एग्जाम पैटर्न हमारे सैनिक का होता है, मैथ आपकी उधर आती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो होते हैं 50। ठीक है, एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है जी, टोटल मार्क्स 200 हो गए। इंटेलिजेंस आपकी 25 नंबर के 25 क्वेश्चंस होते हैं बेटा, 2 मार्क होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा इसमें। ओवरऑल हमारे 50 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश आपकी कितने मार्क्स की मैम, इंग्लिश भी हमारी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 25 क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हुआ तो 50 नंबर की हमारी इंग्लिश हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, मैथमेटिक्स आपकी सबसे ज़्यादा आती है इसमें, और जनरल साइंस बेटा आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा तो 50 नंबर की हमारी इसमें जनरल साइंस आती है। सोशल साइंस हमारी बची हुई है, इसमें अलग अलग सेपरेट किया गया है, किसमें, सैनिक का जो 9th का आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो। जनरल साइंस अलग है और हमारी साइंस बिल्कुल अलग है। तो 25 क्वेश्चन हमारे साइंस के मिलेंगे, जनरल साइंस के, 25 आपको सोशल साइंस के। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ओवरऑल हमारे 50-50 के आ जाते हैं। सारा जो हमारा टोटल पेपर आता है वो आता है 400 मार्क्स का। ठीक है, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग रिस्पॉन्स। अगर कोई भी आप गलत आंसर उधर दे देते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए कभी बोलते हैं कि स्किप मत करके आओ क्वेश्चन। ठीक है, ड्यूरेशन इसकी क्या होती है, इसकी भी ड्यूरेशन सेम होती है 180 मिनट्स। टाइम डिपेंड ऑन, कभी ऐसा होता है इवनिंग में इसकी शिफ्ट रख दी जाती है, कभी आपकी मॉर्निंग में भी शिफ्ट रख दी जाती है। ठीक है, हाँ जी, तो ये हमारा डिस्कशन हो चुका है। अब इसमें कैसे करें जनरल साइंस तैयार, सारा पॉइंट यहाँ पे आता है कि मैम कैसे तैयार करें। सबसे पहले आप 8th क्लास का बेस क्लियर कीजिए। ठीक है जी, को बहुत अच्छे से पढ़ो।
करना क्या है, उसमें जितने भी आपके बेसिक पॉइंट्स होते हैं जनरल साइंस में, बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लो अभी से ही। और अभी आपके पास इतना टाइम है, उस टाइम को आपको बिल्कुल भी बेकार नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। अब भी सोचते हैं बच्चे मैम हमारा तो अभी बहुत लेट होगा एग्जाम, बहुत जल्दी दिन आ जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी सेकंड पॉइंट होता है, बेस क्लियर करो, फिर उसे लगातार पढ़ो, तरीके से पढ़ना है आपको, कंसिस्टेंसी बच्चा। ठीक है जी, हर दिन आपको पढ़ना है। थर्ड चीज़, फिर आपको कुछ अभी से ही स्टार्ट करना है, अपने टेस्ट वगैरह देने हैं अभी तो नहीं, जैसे आप स्टार्ट करोगे सिलेबस आप अपना कवर कर लोगे बेस, तो कुछ ऐसे टेस्ट हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको करने हैं खुद, लाइक अ मॉक टेस्ट, कुछ ना कुछ आपको ऐसे रेगुलर। ठीक है, क्या होने चाहिए आपके जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, लाइक अ मॉक टेस्ट। हाँ जी, और जितने भी वीक टॉपिक होते हैं आपके, मेन बात आती है वीक टॉपिक, जो आपको नहीं अच्छे से समझ आते हैं, उन वीक टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो ना वीक टॉपिक को उतना पढ़िए, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस उनके सवाल अंदर से निकल सकते हैं उन्हें निकाल के पढ़ो। ये दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कैसे करें जनरल साइंस तैयार, जेएनवी के लिए भी और सैनिक के लिए। जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, हमारे जैसे कि बच्चों को फ्रिक्शन हो गया, तो फ्रिक्शंस को बहुत अच्छे से पहले पढ़ो, उसकी समरी पढ़ो। ठीक है, छोटा सा खुद अभी शॉर्ट नोट अभी से बनाना शुरू करो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जितना लिख लिख के पढ़ोगे ना उतनी ही बेस्ट होती हैं चीज़ें। खुद शॉर्ट नोट बनाओ, सबसे पहले समरी पढ़ो, फिर उनसे जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो उतने ही क्वेश्चंस करो। ठीक है, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। बच्चों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर आप सभी को काम करना है अगर आप चाहते हो सिलेक्शन आपका जेएनवी में और सैनिक में। सबसे पहला आपका है 8th क्लास के जितने भी बेसिक पॉइंट है, जनरल साइंस होगी उसके सभी क्लियर कीजिए। बेसिकली जनरल साइंस के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। कंसिस्टेंसी, आपको डेली इस चीज़ के ऊपर काम करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ दिया 2 दिन। ठीक है, थर्ड चीज़, आपको जितने भी आपके बेटा वीक टॉपिक्स होते हैं ना उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, खुद अपने शॉर्ट नोट बनाओ, समरी पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो, फिर होता है रेगुलर मॉक टेस्ट दो ताकि आपको पता चले आपको कितना आता है और कितना नहीं। ये मेन पॉइंट होता है। पढ़ सब लेते हैं लेकिन जब आप टेस्ट नहीं दोगे ना तो आपको खुद की कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटी नहीं पता चलेगी कि हमें आता कितना है। तो पढ़ हर कोई लेता है लेकिन उसे तरीके से पढ़ो, एक स्मार्ट वर्क के साथ अभी से प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दो। सिलेक्शन बिल्कुल आपका कंफर्म है कि होना ही है। अगर आप डिले कर दोगे ना उस चीज़ को कि बहुत टाइम, तो वो टाइम ऐसे निकलता है, ऐसे स्किप होता है कि आपका एग्जाम इतना नियर आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और लास्ट टाइम पे ना तो बच्चे अपने हार्ड टॉपिक के ऊपर काम कर पाते जो उन्हें डिफिकल्ट लगते हैं, ना ही वो कंसिस्टेंसी से पढ़ पाते, और उनका स्ट्रेस लेवल भी इतना हो जाता है कि पेपर बहुत नियर है लेकिन अभी तो हमारे टॉपिक ही क्लियर नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर आप सभी को काम करना है अगर आप चाहते हो अपना जेएनवी में सिलेक्शन और सैनिक में। तो इसके लिए अगर ये स्ट्रेटेजी बच्चों आप फॉलो करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन है, बिल्कुल है। ये बात मेरी याद रखना, अभी से ये सब चीज़ें करो, अपनी 8th क्लास को बहुत अच्छे से करो। तो ये कुछ पॉइंट्स आप सभी को फॉलो करने हैं। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना, एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।